ये है बीवी का टीवी। बॉलीवुड बायोग्राफीज देखते रहिए। सब्सक्राइब राइट नाउ। वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं और हर न्यू बॉलीवुड बायोग्राफी की अपडेट पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। देखते रहिए बॉलीवुड का चैनल बीवी का टीवी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। यूं तो कुमकुम के साथ इनकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आगे चलकर उस दौर की सभी एक्ट्रेस ने इनके साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की, जैसे शर्मिला टैगोर, मीना कुमारी, सायरा बानो, जीनत अमान, मुमताज, आशा पारेख। ऐसी कई एक्ट्रेस रहीं जो इनके साथ रुपहले पर्दे पर नजर आईं। लेकिन ड्रीम गर्ल जब आईं तो उसके बाद तो बात ही अलग बन गई। अब ये बात करें कि धर्म जी जैसे ही मैन को कैसे एक ड्रीम गर्ल मिली। नाम हेमा मालिनी। धर्म जी और हेमा जी की पहली मुलाकात हुई तो एक प्रीमियर पर। फिल्म का नाम था आसमान महल, जो कि साल 1965 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म के प्रीमियर पर ही इन दोनों ने एक दूसरे को देखा था। I'm sorry. लेकिन आप यहाँ दरवाजे के पास क्या कर रहे थे? मैं जा रहा था। आसमान महल फिल्म पृथ्वीराज कपूर की फिल्म थी और इस फिल्म के प्रीमियर के 5 साल बाद साल 1970 था। सिल्वर स्क्रीन पर तुम हसीन मैं जवान नाम से फिल्म रिलीज हुई तो वहां पर धर्मेंद्र जवान नजर आए तो हेमा हसीन नजर आई। सेट पर दोनों ने एक साथ समय बिताते हुए एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया। मैंने चाहती थी कि आप दूसरी लड़कियों के पीछे फिरें। क्यों? आप नहीं समझे? क्या तुम सचमुच मुझसे? इस फिल्म की रिलीज के बाद धर्म जी और हेमा जी की जोड़ी ऐसी हिट हुई कि लोगों ने बहुत पसंद किया और आगे इन्होंने 35 फिल्में एक साथ की, जिनमें से 20 हिट फिल्में साबित हुई। उनमें से कुछ नाम हैं सीता और गीता, राजा रानी, जुगनू, दोस्त, पत्थर और पायल, ड्रीम गर्ल, शोले, बगावत, रजिया सुल्तान। न खंजर चलेगा न तलवार हम पे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ऐसा लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं रहा। आप ही तो हमारी जिंदगी हैं। और भी ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें इन दोनों के नाम से ही जाना जाता है, जिनमें से एक फिल्म रही शोले, जिसमें वीरू और बसंती आज भी याद किए जाते हैं। अब इस फिल्म की बात करें तो शोले में ठाकुर का किरदार निभाना चाहते थे क्योंकि इन्हें ये किरदार ज्यादा पसंद आ रहा था। जब शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी से इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा आपको तो वीरू का रोल निभाना चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र नहीं माने। तब रमेश सिप्पी ने धमकाते हुए कहा था संजीव कुमार को वीरू बना दूंगा और वो फिल्म में हेमा मालिनी का हीरो है, अब सोच लो। ये धमकी रंग लाई और धर्मेंद्र उसी दिन वीरू का रोल निभाने के लिए तैयार हो गए। अब हेमा जी को चाहते तो थे, लेकिन वहां पर यह भी चाहत थी कि फिल्म के सीन में ज्यादा से ज्यादा ये हेमा जी के साथ रहें, साथ मिल पाए। इसीलिए कैमरामैन को भी पटा लेते थे और आंखों के इशारे से बार बार रीटेक करवाते थे ताकि देर तक हेमा जी के साथ रह सके। और इनका ये शरारती अंदाज फिल्म में भी नजर आया और वीरू और बसंती की जोड़ी बहुत फेमस हो गई, रियल लाइफ में भी और रील लाइफ में भी। क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुप है, जब देखो बकबक 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 करता रहता है। दोनों की नजदीकियां ऐसी बढ़ी कि फिर 1980 के आते आते दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन इन दोनों की शादी होना इतना आसान नहीं था। धर्म जी पहले से ही शादीशुदा थे और इसकी वजह से हेमा मालिनी का परिवार इस शादी के खिलाफ था और इसी कारण धर्म जी से हेमा का ध्यान हटाने के लिए हेमा जी के परिवार ने हेमा की शादी जितेंद्र से तय कर दी। दोनों की सगाई भी होने वाली थी, लेकिन धर्मेंद्र जी इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। जुगत लगाई और जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा को लेकर सीधा हेमा मालिनी के घर पहुंच गए। सब लोगों ने शोभा को देखा तो आखिरकार ये सगाई रुक गई और इस तरह धर्म जी ने ये सगाई रुकवा दी और अपने प्रेम को साबित किया। धर्म जी यहाँ दोहरे प्रेम में फंस चुके थे। एक तरफ हेमा जी, दूसरी तरफ प्रकाश कौर और अपने बच्चे। प्रकाश कौर और अपने बच्चों को भी धर्मेंद्र छोड़ना नहीं चाहते थे और वहीं हेमा जी को भी ये छोड़ना नहीं चाहते थे। आखिरकार यहाँ भी धर्मेंद्र ने रास्ता निकाल लिया और सोचा क्यों ना इस्लाम धर्म कबूल किया जाए ताकि दोनों पत्नियों को दर्जा मिल सके। बस यही हुआ
धर्मजी ने अपनी पत्नी से तलाक नहीं लिया और इस्लाम कबूल कर हेमा मालिनी को दूसरी पत्नी का दर्जा दे दिया। दोनों की शादी हालांकि विवादों में रही थी, पर इन्हें फिल्म इंडस्ट्री का एक सफल जोड़ा माना गया। इस शादी से धर्मेंद्र को 2 बेटियां हुई, ईशा और आहाना। वहीं प्रकाश कौर से इनके 4 बच्चे थे, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता। हेमा जी से शादी करने के बाद फिर धर्मजी ने अपना धर्म वापस बदल लिया और आर्य समाजी बन गए। एक बार ऐसा भी रहा कि जब धर्मेंद्र ने सरेआम सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया था। ये बात भी यहाँ गौरतलब है। आइए क्या हुआ था ये बताते हैं। धर्मेंद्र दिखने में जितना सॉफ्ट लगते थे, वहीं इनका गुस्सा उतना ही खतरनाक था। इनके बारे में कहा जाता है कि जब अपनी पत्नी हेमा मालिनी को लेकर ये ज्यादा पॉजेसिव और प्रोटेक्टिव थे, तो ऐसे में कोई भी हेमा मालिनी के बारे में कुछ भी बोल देता या कोई ऐसा कुछ कर देता जो कि हेमा जी को अच्छा ना लगे, तो फिर धर्मेंद्र को गुस्सा आना लाजमी था। साल 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, क्रोधी। इसकी शूटिंग के दौरान डायरेक्टर सुभाष घई चाहते थे कि स्विमिंग पूल के एक सीन में हेमा मालिनी स्विमिंग सूट पहने, लेकिन हेमा ऐसा करने को तैयार नहीं थी। हेमा जी ने कहा था कि मैं रिवीलिंग ड्रेस पहन लूंगी, लेकिन स्विमिंग सूट कभी नहीं पहनूंगी। लेकिन सुभाष घई बार बार जिद करते रहे। जब ये बात धर्मेंद्र को पता चली तो वो बड़े गुस्सा हो गए। गुस्से में आकर धर्मेंद्र ने सुभाष घई को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए थे। बाद में हुआ ये कि इस झगड़े के बाद सुभाष घई इतना घबरा गए थे कि उन्होंने उस सीन को ही फिल्म से हटा दिया था। धर्मेंद्र उन दिनों इस गुस्से के लिए इतना चर्चा में रहे कि इसी वजह से उन्हें एंग्री यंग मैन भी कहा जाने लगा। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ परिवार वालों को बचाने के लिए था। हाय, दिस इज पुनीत सर और आप देखते रहिए बीवी का टीवी। और इसमें तरुण व्यास जी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, देखते रहिएगा। थैंक यू।